हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 इनवर्स फंक्शन का इंट्रो मैं बता चुका हूं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन करने से पहले इंट्रो में भी मैं वो चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन जिसका उपयोग यहाँ बहुत ज़्यादा है वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात से इन्वर्स फंक्शन हमारे बने हैं। तो इन्वर्स फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार दो ग्रुप बनाए हैं। अपने सुविधा के अनुसार दो ग्रुप बनाए हैं। एक में हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप और एक को बोलते हैं सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा पहला इन्वर्स फंक्शन आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में ये माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हम लिख देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। दूसरा है यहाँ पर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाता है। और तीसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमारा माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है और माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ इंट्रो में हम बता चुके हैं। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकंड ग्रुप में पहला इन्वर्स फंक्शन आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ का जो माइनस है वो बाहर तो आता है लेकिन पाई के साथ बाहर आता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और तीसरा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए, इन ग्रुपों का उपयोग करके हम एक्सरसाइज को लगाएंगे और उसको देखेंगे, समझेंगे। तो जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज पर और फिर वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? देखिए, इसको पहले तो हम सही जगह पर लगा देते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करना है और काहे का ज्ञात करना है? साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2। और दो टाइप के हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको बताए थे। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, उनमें माइनस बाहर आ जाता है, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स और इस 1/2 को हम क्या करेंगे? साइन में बदलेंगे। तो 1/2 साइन में मान कितने का होता है? तो हमको पता है साइन 30 का मान 1/2 अर्थात पाई/6। तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस पाई/6। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में? देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको भी। ठीक, तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसका भी हमको मुख्य मान ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2।
तो यहाँ से देखिए √3/2 कॉस में कितने का मान होता है, हम यहाँ पर रख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और √3/2 को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉस में कितने का मान होता है, ये कॉस 30 का मान होता है, अर्थात π/6। अब कॉस इनवर्स और कॉस ये छूट जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको एक नियम मालूम है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा या x बराबर थीटा होता है, ठीक है, या कॉस इनवर्स x बराबर x होता है, ठीक है। तो वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस π/6 कितना होगा, π/6 होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक लिखेंगे, इनवर्स। अब बताइए 2 मान कितने का होता है, तो ये कॉसेक में π/6 का मान होता है, यानी कॉसेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक छूट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, फटाफट लगते चले जा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चौथे क्वेश्चन पर चल देते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में है tan इनवर्स -√3, तो ये भी फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर लिखा क्या है पहले वो देख लेते हैं, tan इनवर्स -√3, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, tan इनवर्स में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको मालूम है -tan इनवर्स और √3 कितने का मान होता है, tan π/3, ठीक। तो अब tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने इंट्रो देख लिया होगा तो फटाफट ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इंट्रो 2 पार्ट में बनाया है, आप उसको पहले देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2, तो ये सेकंड ग्रुप में आता है, कॉस इनवर्स -1/2, तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, जब भी कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कैसे, पाई के साथ में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पाई तो ऐसे रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा, 1/2 को हम यहाँ लिखेंगे कॉस π/3। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी π/3। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, केवल बचेगा यहाँ पर π/3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2π/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, tan इनवर्स
-1। तो ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस है ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में इसको हम बाहर निकाल लाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा। अब माइनस का tan इनवर्स 1 को हम क्या लिखेंगे, tan π/4। तो tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, माइनस का π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सेक इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा हमारे सामने। 2/√3 को हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर सेक ही बनाएंगे अंदर, और 2/√3 कितने का मान होता है, π/6 का मान होता है। ठीक है, ये आपको मान तो याद होने ही चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन फिर नहीं लगेगा। तो याद तो होना ही चाहिए, आप इंटरमीडिएट में हैं तो याद तो होना ही चाहिए। सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, कितना आ जाएगा, π/6। देखिए फटाफट आंसर आते जा रहे हैं, हम स्पीड में इसलिए बता रहे हैं आपको जल्दी जल्दी, ताकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स √3 कह रहा है। तो कॉट इनवर्स √3 ऐसे रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स लिखकर और इस √3 को कॉट में परिवर्तित करेंगे। तो कॉट में √3 मान कितने का होता है, ये π/6 का होता है, कॉट π/6 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट छूट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा सिर्फ π/6। क्लियर है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, फटाफट लगते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस इनवर्स -1/√2 है। तो यहाँ पर अब देखिए हमें क्या करना है कि अंदर माइनस हटाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स में अगर -x लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको बताया था कि कॉस सेकंड ग्रुप में आता है, जहाँ से वो पाई बाहर निकाल कर लाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस में 1/√2 कितने का मान होता है, तो वो कॉस π/4 का होता है, यानी 45 का होता है। तो पाई माइनस π/4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3 π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। कॉसेक है। तो देखिए ये भी हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, कॉसेक इनवर्स फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, जो माइनस अंदर लगा होता है वो बाहर निकल कर आता है और डायरेक्ट निकल के आता है। तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2। क्लियर है, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब √2 कितने का मान होता है, कॉसेक π/4 का मान होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक छूट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/4।
4। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने अच्छा आया है, इसको हम फटाक से बढ़िया तरीके से आराम से देखते हैं। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को ही लिखते हैं, tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ ये देखते हैं कि कौन किस ग्रुप में आता है। देखिए tan इनवर्स फर्स्ट ग्रुप में आता। पहली बात तो यहाँ तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माइनस है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan π/4। कैसे लिख दिया, एक का tan π/4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर tan π/4 रख सकते हैं। अब यहाँ cos जो है वो सेकंड ग्रुप में आता है, और सेकंड ग्रुप में अगर यह आएगा तो यहाँ पर जो ये माइनस है इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और कैसे माइनस बाहर निकालेंगे, पाई माइनस करके, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर है। और जो साइन है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप में होता है और अंदर माइनस लगा हुआ है, तो फर्स्ट ग्रुप में माइनस बाहर आ जाएगा और इसको हम लोग साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे। फर्स्ट ग्रुप में माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है और सेकंड ग्रुप में पाई के साथ माइनस बाहर आता है। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan ये हटेगा, केवल π/4 बचेगा, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। तो 6, 3, 4 का जब हम लोग लासा लेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा, 12। तो 4 तियाँ 3 पाई यहाँ हो जाएगा, प्लस 12 पाई, 3 चक्कू -4 पाई, माइनस 6 दूनी 2 पाई। बाकी इधर लगा देते हैं। देखिए 12 3 15, 15 में से 4 जाएंगे तो 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 π/12 आएगा। इसको और सरल कर लेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, तो 3 π/4 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। 3 π/4 हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं और अपने प्लेस पर पहुँचाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं उसको कैसे लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो कुछ नहीं करना है, माइनस तो कहीं पर है ही नहीं, तो पहले तो क्वेश्चन को ऐसे लिखा हम लोगों ने, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात समझिए, कॉस इनवर्स, अब कॉस में 1/2 मान कितने का होता है, π/3 का होता है, प्लस 2, ओ सॉरी यहाँ पर कॉस छूट जाएगा, छूट गया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस। ठीक है, कॉस π/3 का मान होता है 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा तो कितना बचेगा, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 तियाँ 6, तो कितना हो गया, π/3 प्लस π/3, तो 2π/3। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है,
साइन इनवर्स x बराबर y है। देखिए पहले तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x बराबर y। तो अब यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है। ठीक है, ये हम लोग डोमेन रेंज में पढ़ चुके हैं। इंट्रो में मैंने पूरी बात आपको बताई थी। इसका हमारा बी आंसर आएगा -π/2 बड़ा बराबर y π/2। यानी कि हम लोग रेंज में देखते हैं साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। ये इसका डोमेन होता है और रेंज इसका -π/2 से क्लोज इंटरवल π/2 तक होता है। इसलिए y का मान -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा। ठीक है, ये हमने इंट्रो में आपको बता दिया था। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये लगाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से। हाँ, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। tan इनवर्स √3। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan इनवर्स और √3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे tan π/3, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि माइनस लगा हुआ है, लगा दिया। अब मझला ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि अब हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। सेक इनवर्स माइनस x वाला जो होता है ये सेकंड ग्रुप में जाता है। सेक इनवर्स -x जो है वो सेकंड ग्रुप में जाता है, और सेकंड ग्रुप का जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर आता है, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए tan इनवर्स से tan छूट जाएगा तो कितना बचेगा? π/3 बचेगा, माइनस पाई अंदर जाएगा, और प्लस का सेक इनवर्स, और सेक में कितने का मान 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक π/3। ठीक है, सेक 60 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन इस तरफ लगा लेते हैं। देखिए ये π/3 और ये π/3 2π/3 हो जाएगा, और माइनस का पाई यहाँ पर घटाने के लिए है, तो 3 एकम 3 2π माइनस 3π/3, तो माइनस का π/3 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आ चुकी है। तो